हे गाइस वेलकम बैक, नहीं स्टार्ट किया था मैंने, हाँ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड कल का व्लॉग, मतलब लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था कि मैं तैयार होकर बाहर जा रही थी। एंड अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि मैं बाहर से वापस आ गई हूँ घर। ठीक है, तो जब से मैं गई वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा होली के दहन में, वो सब कुछ अब देखना। और फिर वापस आइएगा, रेस्टोरेंट गए थे हम खाने के लिए, वो सारे क्लिप्स देखिए। एंड मेरी बहुत सी प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर मिली थी स्वाति बोल के, एंड उनके हस्बैंड एंड फिर उसकी बेटी भी थी उनकी, वैदेही नाम था उसका, मुझे नाम याद है क्योंकि वैदेही आई थिंक एक मूवी में हमने देखा था, वो नाम मुझे दिमाग में बैठ गया था। एंड उसका भी नाम वैदेही था, तो वो मिले थे मुझे, बहुत क्यूट थी वो, इतना मुझे किया। एंड हमने मतलब बहुत सारी बातें की ऐसे वैसे। तो फिर अभी हम घर आए, फिर हम उसके बाद ना चलते हुए मुस्तफ़ा की तरफ गए, मैं और अंकिता। फिर हमने वाटर में कोकोनट वाटर का पानी पिया, घूमे घामे, एंड फिर हम घर वापस आए। एंड वो लोग भी घर वापस गए, तो बहुत अच्छा लगा। रात को घूमना है मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड वहाँ पे उस एरिया में भी घूमे हम, मज़ा आया। और इतने सारे पूजा में आए थे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। जो मुझे मिली थी ना स्वाति, वो भी यहाँ सिंगापुर में ना, मतलब सिंगापुर का एंड है वो वहाँ का एरिया, तो वहाँ से वो लोग आए थे। तो लोग काफ़ी दूर दूर से इस टेम्पल पे आए थे, तो अच्छा लगा, डिफरेंट। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं कभी हुबली में देखी नहीं थी। हुबली में हम वो कामड़ना जलाते हैं ना, तो वो देखा था मैंने, ये दहन वगैरह मैंने देखा नहीं था, तो पहली बार ही मेरे लाइफ में था। तो वही वहाँ पहली बार देखा मैंने, मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा देख के। यू नो अंकिता वगैरह वो तो पहले भी जा चुके हैं बोल रहे थे, तो डिफरेंट था। तो अभी मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे सब होली वोली एंड रंग लगाया था ना, तो मैंने फटाफट से वहीं पे क्लीन कर लिया था, क्योंकि ऑर्गेनिक कलर है बोलते हैं, बट देन फिर भी मुझे पिंपल्स हो जाते हैं बहुत जल्दी, मेरी स्किन पे ऐसा कुछ भी जचता नहीं है, तो इसलिए मैंने फटाफट से पोंछ लिया था। तो अब ये फ्रेश होती हूँ एंड सो जाती हूँ। फिर मैं आपको कल इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि हमने कोकोनट वाटर पिया ना, वो मेरे यहाँ तक आ गया। देखिए मैं बोलती हूँ ना, आई बम्प इनटू माय सब्सक्राइबर्स एंड माय लवलीज, यू नो, तो शी इज वन अमंग देम, स्वाति। थैंक यू सो मच स्वाति। वो आके मुझसे बात की, हम जगीज आए थे, मतलब होली का दहन होने के बाद खाना खाने के लिए आए थे, हम मंदिर आए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खाना खाया। हाँ खाना वाना खाया हो गया। यहाँ नहीं बैठे थे शायद, यहीं पे बैठे थे यार, हम वेट कर रही थी कि तुम्हारा खाना फिनिश हो। मैंने इसको देखा, मैं जब लाइन मतलब क्यू में खड़ी थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जब भी कभी आप देखते हो ना, आके बात करो यार, बड़ी खुशी मिलती है। शी इज सो वार्म, मतलब इतना वार्म वेलकम ही मुझे इतना अच्छे से किया उसने। और गॉड, उसको मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अभी ये फ्री हो जाती है। तुमको बोला अभी लास्ट में भी लग रहा है थोड़ी फ्री दिख रही है, हाँ बोल के आती हूँ। हाँ नहीं, चाहे मैं खाती रहूँ, कुछ भी करती हूँ, आप आके हाय बोलना है ना, बोल सकते हो आराम से, नो वरीज एट ऑल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू, रियली क्यूट, थैंक यू।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज है ट्यूसडे और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट कितने 2:30 बज चुके हैं। और अब मैं बस तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ अब मैं आ गई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि यही कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या दिखाऊँ और, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मुस्तफ़ा जाऊँ। एंड आज है महीने की 7 तारीख, वरना जनरली मैं 1, 2, 3 तारीख में ही महीने का ग्रॉसरी लाके डन कर देती हूँ। बट देन इस बार मैं 7 तारीख तक उसको ऐसे ही डिले किए जा रही थी, क्योंकि सामान था वैसे भी, ठीक है। एंड सब्जियाँ भी मैं कुछ यहाँ से लाई थी ना, एंड वैसा कुछ लगा नहीं था इंडियन बनाने में या कुछ भी ऐसे, तो इसीलिए वो ऐसे ही आगे टल गई थी बात। तो आज फाइनली जाके मैं सामान लाने का सोची हूँ। तो काफ़ी लेट हो गया है, कोई बात नहीं, 2:30 हो गए हैं, 5 बजे तक मैं आ जाऊँगी। आई थिंक 2.5 घंटे काफ़ी हैं। एंड मैं अकेली जा रही हूँ, आज सनी को नहीं लेके जा रही हूँ। सनी का ना क्या होता है मालूम, एकदम जैसे कोई चीज़ पे जाते हैं ना तो वो लो और आ जाओ, आजू बाजू कुछ नहीं देखना है। एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं एक चीज़ लेने जाती हूँ ना, मैं उसमें 100 चीज़ें देख के आती हूँ उसके आसपास की। तो हम दोनों इस मामले में बहुत ऑपोजिट है, बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो इसीलिए शायद हम दोनों अट्रैक्ट भी हुए थे। तो चलिए अब सबसे पहले जाके ग्रॉसरी लेके आते हैं, ठीक है। तो ये रही मेरी साथीदार, इसके बिना मेरे बहुत सारे काम हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मेरा जो ज़िंदगी का जो मेरा भार है, जो मेरा वेटेज है, ये संभालती है। चलिए चलते हैं, लिफ्ट आ चुकी है। मुस्तफ़ा जाना मतलब बेस्ट टाइम ऑफ माई मंथ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मंथ का एक वर्स्ट टाइम होता है, मंथ का एक बेस्ट टाइम होता है, तो ये बेस्ट टाइम। ये चलते ट्रेन में मस्त मैं रील्स देखने में जाऊंगी अभी, फिर सामान लेके आते हैं फटाफट से। शाम का क्या खाना बनाना है अभी तक सोचा ही नहीं है, लेट्स सी। फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई है। मुस्तफ़ा में मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं किया, बस 2-3 ही चीज़ें दिखाई। यहाँ पे इतने वैरायटी के एप्पल मिलते हैं, यू वोंट बिलीव, बहुत वैरायटी के 10-12 वैरायटी के एप्पल्स मिलते हैं यहाँ पे। किसी दिन उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसा होता है। मुझे समझ नहीं आता है, मुझे जो अच्छे दिखते हैं ना, या फिर कभी मुझे स्वीट अच्छे लगे हैं, कभी लिया हुआ है मैंने, तो वही मैं रिपीटेडली ले लेती हूँ। एंड एक और छोटे एप्पल मिलते हैं यहाँ पे, चेरी एप्पल्स, वो बहुत मीठे होते हैं, कैंडी एप्पल सॉरी, बहुत मीठे होते हैं, वो मैं रोज़ लाती हूँ घर पे फेयर प्राइस से भी। तो सामान इतना ही है। एंड ऑल्सो अभी जाके खाना क्या बनाना है वो सोचना है मुझे, है वो बड़ा काम है रोज़ का। चलो मेरी ट्रेन आ चुकी है, सो मैं ट्रेन बोर्ड करती हूँ पहले। से देखिए ये रहा सामान, ये एक राउंड है और एक थोड़े बहुत सामान उधर हैं, वो दिखाऊंगी मैं। तो ये रहे बीन्स जो अभी मैं बनाने वाली हूँ, दाल चढ़ा दिया है मैंने आते ही। और ये मेथी की सब्ज़ी 2 लाई, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेश मेथी थी। एक धनिया लाई, एक हरी मिर्च, सोई की सब्ज़ी एंड लेमन ग्रास लाया है मैंने, वो कुछ बनाना है मुझे पेस्ट। और फिर ये फ्रोज़न पनीर छोटा पैकेट लाया मैंने, ताकि ताज़ा ताज़ा ला के खा सके। और ये पोहा के, नॉर्मल पोहा के 2 पैकेट, एक पतला पोहा और एक भरते का बैंगन, और फिर फ्रेश क्रीम एंड अमूल बटर है। और ये पफ्ड राइस के 2 हैं, और ये गुलाब जल है, तो ये भी एक लाया मैंने, कभी काम आ जाता है। ये रहे टमाटर एंड ये मैंने कुछ ठंडा मीठा पान बोल के ऐसे थे, वो लेके आई। और लाल मिर्च है सूखी हुई एंड डेट्स के 2 पैक हैं। और ये रही
खड़ी शक्कर, ये भी लाया मैंने। और ये मैंने छोटे छोटे ना प्रॉन्स होते हैं, ड्राइड प्रॉन्स, तो ये लाया है क्योंकि कुछ डिश बनाने का सोच रही हूँ मैं थोड़े दिनों के बाद। और फिर नायलॉन से लाल मिर्च पाउडर, मसाला पीनट ये वाला, और ये नॉर्मल पीनट्स, फिर बिरयानी मसाला लाई हूँ, ये पुलाव में डलता है। तो ये सारी चीज़ें लाई हूँ बस। तो जैसे ही मैं बाहर से आई ना, मेरा इतना सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तो कॉफ़ी बना के पी, अब खाना बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं, अब खाना बनाने जा रही हूँ। तो सारा समेटा सब समेट के फिर उसके बाद शुरू करती हूँ पकाना। बहुत सर दर्द हो रहा है यार। बोलते हैं ना कि जैसा दिन में सुबह होती है वैसी रात को टाइम सेम नहीं रहता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। दिन में इतना ठीक फील कर रही थी मैं, जब मुस्तफ़ा जा रही तो मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश थी ना। तो आने के बाद उतनी ही टायर्डनेस, उतना ही ज़्यादा मुझे सर में दर्द, ये सब हो रहा है। टायर्डनेस मतलब हाथ पैर में नहीं हो रहा है, दिमाग से टायर्ड लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो कॉफ़ी पीने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है। बस अभी कल भी हम बाहर ही खाना खाए थे ना, तो मैं नहीं चाह रही थी कि हम फिर से बाहर खाए, और तो इसीलिए मैंने अभी दाल बना दी, राइस चढ़ा दिया। एक्चुअली रोटी बनाने का सोच रही थी, बट रोटी बनाने की हिम्मत है नहीं मुझे, तो मैंने राइस चढ़ा दिया है एंड बीन्स चढ़ा दिए हैं अभी। राइस हो गया, अभी दाल को तड़का लगाऊंगी। ये सामान निकाल के भी रखना था ही ना, ऐसे ही फैला पड़ेगा ना। तो किचन छोटी है, तो छोटी होने की वजह से ना मतलब बहुत गंदा लगने लगता है, तो इसीलिए सारा सामान मैंने एक जगह पे करके रख दिया। अभी बस खाना बन जाए और फिर हम खाना खाते हैं। मैं 7 बजे को कुकिंग स्टार्ट की थी ना, अभी 7:20 हो गए हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट इतना सब कुछ हो चुका है। आई थिंक 7:45 तक हम खाना खा लेंगे। बस वही है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जैसे थोड़ी देर पहले टाइम होता है वैसे ही सेम नहीं होता है, यूँ बदलता है यूँ। तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन। तो आज है कौन सा दिन, वेडनेसडे, एंड आज है होली। मतलब इंडिया में मुझे पता नहीं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिन पे होली खेली जा रही है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो हैप्पी वुमेंस डे। तो मैं वुमेंस डे एंड ये सब में मतलब हाँ, मेरी मम्मी को सबसे पहले विश करती हूँ, चाहे जो भी हो, क्योंकि मेरी लेडी बॉस जो बोलते हैं ना मेरे लाइफ की, मेरी मॉम है। तो इसलिए मैं मम्मी को सबसे पहले विश की, फिर फ्रेंड्स को वगैरह सबको, अंकिता को, वर्षा को, सबको विश किया मैंने। एंड फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह भी मैसेज किए थे, तो उन सबको मैंने विश किया। तो अभी बस मैं काम कर रही हूँ। तो आज होली है ना, कल मेरी सासू माँ ने दही भल्ले एंड गुजिया वगैरह सब बनाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आई थिंक कल मनाई गई है, तो इसलिए उन्होंने कल सब कुछ बनाया था। तो आज मैं बनाने वाली। तो रात को ही मैंने दही भल्ले का दाल वगैरह सब भिगो के रख दिया था। एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, एंड मुझे गुलाब जामुन खाने का बहुत मन। गुजिया मैं सोचती हूँ बनाना है कि नहीं, बट गुलाब जामुन एंड दही भल्ले तो पक्का बना रही हूँ, क्योंकि बहुत मन कर रहा था मेरा खाने का। यहाँ पे देखिए, मैंने मूंग दाल एंड उड़द दाल को भिगो के रखा था। 70-30 रेशियो में लेती हूँ मैं, 70% उड़द दाल, 30% मूंग दाल लेती हूँ। एंड अभी इसको मैं पीस के अच्छे से फेंट के ना रख दूंगी। इसमें कोई सोडा वोडा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, बिना सोडे के ही ना ये दही भल्ले इतने यमी बनते हैं, एकदम फूल जाते हैं। इतना साटो डालो तो इतना बड़ा हो जाता है एक दही भल्ला।
तो उसको फेंटना है लगातार 4 से 5 मिनट। आपका हाथ थक जाएगा तब तक आपको फेंटते रहना है उस आटे को मिक्सी में डालने के बाद। एंड उसको फेंट के ऐसे फूल जाएगा वो फेंटते ही। एंड उसको फिर रख देना है 1-2 घंटे के लिए। एंड इसमें मैं पीसते वक्त डालूंगी हरी मिर्च एंड थोड़ा अदरक का टुकड़ा डालूंगी मैं, ताकि अच्छा फ्लेवर आए उसमें। ये देखिए जब मैंने मिक्सी से निकाला था ना वो कम था, अभी देखिए कैसे फूल गया है। इसको अच्छे से ऐसे फेंटते रहिए लाइट हाथ से एकदम से, तो ये फूल जाएगा। इसके अंदर ना एयर बबल्स बनेंगे एंड डेंसिटी इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब इसको मैं रखूंगी ऐसे ही, शाम को इसको फ्राई करूंगी। एंड ऑल्सो मैंने अंकिता को फ़ोन करके बोल दिया कि हम शाम, एक्चुअली ना हम लोगों का प्लान था, ये एक्चुअली सनी का प्लान था कि हम सरप्राइज चलते हैं अंकिता के घर, थोड़ा सा रंग लेके चलते हैं एंड उनको लगाते हैं अच्छे से। बट देन फिर लगा कि वो कहीं बाहर वार ना निकल जाए डिनर विनर के बाद, तो इसलिए मैंने उसको अभी फ़ोन करके बोला कि हम शाम को मिठाई देने के लिए घर आ रहे हैं, तो मैं अंकिता के लिए भी थोड़ा बहुत सब कुछ लेके जाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट से गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैं इस बार खोआ मुझे मिला नहीं, क्योंकि खोआ मुस्तफ़ा में आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं गिट्स का रेडीमेड गुलाब जामुन का बॉक्स लाई थी। सो ये देखिए ऐसा वाला, ये वाला लाई थी मैं। तो अब इसी से मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। बहुत इजी होता है आई थिंक। इसमें सिर्फ पानी डाल के आपको मिक्स करना है गुलाब जामुन को। तो बहुत मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने का, कितने दिनों से मन कर रहा था। उसकी वजह से मैं एक बार रेस्टोरेंट से भी गुलाब जामुन ला के खाई, बट मुझे वो मज़ा नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि आज बना देती हूँ, क्योंकि वो इलायची पाउडर वगैरह उतना डालते नहीं है ना। मैं अच्छे से इलायची पाउडर वगैरह डाल के बनाऊँगी अभी। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के गुलाब जामुन बना रही हूँ अभी, क्योंकि ना रात होते होते ना मेरे हील में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो इसीलिए मैं ना जितना हो सकता है ना जो चीज़ें मैं बैठ के बना सकती हूँ मैं बैठ के बना लेती हूँ। तो गुलाब जामुन बना रही हूँ, उसके अंदर मैं एक किशमिश डाल रही हूँ ताकि अच्छे लगे। जब कट करते हैं ना गुलाब जामुन के अंदर से कुछ सरप्राइज़ बाहर आए तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं वही बैठ के बना रही हूँ यहाँ पे। ये चेयर मैंने परमानेंट यहीं रख दी है किचन में, कि जब जब मुझे पैर ऐसे दर्द होने लगता है धीरे धीरे ना, तो मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के बनाने लगती हूँ फिर। तो फटाफट से ये ख़त्म करते हैं गुलाब जामुन का खेल। एक्चुअली खोए के बहुत अच्छे बनते हैं यार, ये पैकेट के उतने खास नहीं है, बट चलो एक क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएगी जो बहुत दिन से मेरा मन कर रहा है, तो बस उसी के लिए बना रही हूँ। खोआ मुझे किसी और इंडियन शॉप में ढूंढना पड़ेगा। एंड सनी की कॉल चली है बाहर। गुलाब जामुन हो गए हैं एंड अभी मैंने बस दही को रेडी किया भरने के लिए। ये देखिए ये मैंने मीठी दही तैयार की है, तो इसमें हम दोनों को भी हो जाएगा और अंकिता को लेके जाने के लिए भी इसमें ही हो जाएगा। और एक्चुअली क्या हुआ है मालूम, एक मज़े की बात हुई कि अभी सनी है ना मुझे फ़ोन ला के दिखाया कि मेरी सासू माँ ने फ़ोटो भेजा है कि उन्होंने दही भल्ले बनाए हैं। एंड सनी बोल रहे थे कि क्या मस्त बनाए हैं, मन कर गया खाने का। एंड उनको पता ही नहीं कि मैं भी बनाने वाली हूँ। अब मैं जब उनके सामने लेके जाके दूँगी ना उनको सरप्राइज़ होगा, तो तब वो मज़ा आएगा देखने में। तो अभी मैं यहाँ पे हरी चटनी जो ऊपर डलती है ना, हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना हरी मिर्च को भिगो के रखा है, तो अभी इसको मिक्सी कर लूँगी। एंड मीठी चटनी है मेरे पास, तो उसको एक और बार थोड़ा पका लूँगी किशमिश डाल के उसमें।
देखिए ये सारी गुजिया तैयार हो गई। कुछ मैंने ऐसे हाथों से बनाई, ऐसे डिज़ाइन वाली, कुछ मैंने नॉर्मल बनाई साँचे में। और ये मैंने वहाँ पे बना ली है कढ़ी। एंड इसको अभी पकने के लिए छोड़ दूँगी, आधा पौना घंटा आराम से पकेगी ये धीमी आंच पे। और यहाँ पे पकोड़े के लिए मैंने ये मिक्सचर बना के रख दिया, अभी तल लूँगी इसको मैं। ये देखिए पकोड़े तैयार हो चुके हैं। एंड अब इन पकोड़ों को मैं, देखिए कढ़ी बन के तैयार है ना, तो इसमें डालूंगी और ऊपर से इस कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। ओके, तो अभी इन पकोड़ों को निकाल के डाल देते हैं। मैं तो डायरेक्ट डालती हूँ प्लेट वेट में और निकालती नहीं हूँ, सीधा इसमें ही जाएंगे ये। अब मैं इस पर तड़का लगाऊंगी एंड इसको थोड़ा सा एक उबाल आने के लिए मैं रख देती हूँ अभी। सो दोस्तों गुड इवनिंग। एंड अभी सब खाना वाना बना के हो चुका है और अब मैं फिर से वही डायलॉग, मैं तैयार हो चुकी हूँ। एंड एक्चुअली क्या हुआ मालूम, मैंने जैसे ही सब कुछ बनाया था ना, फिर मैंने अंकिता को एक्चुअली सरप्राइज़ देने का था, बट देन वो कहीं बाहर जाती रहती है, तो इसलिए मैंने उसको कॉल करके बोला कि हम मिठाई देने के लिए आ रहे हैं शाम को। तो फिर उसने फिर 1 घंटे बाद फ़ोन करके बोलती है कि क्या बनाया आपने खाना। मैंने बोला कि मैं कढ़ी पकौड़ा वगैरह बनाई हूँ। तो बोलती है आप खाना लेके यहाँ आ जाना, यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ, तो सब लोग मिलके बैठ के खाते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, फिर चलो फेस्टिवल वाले दिन सब लोग साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं और सनी अभी अंकिता के घर जा रहे हैं और मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी वहाँ पे। वार्डरोब खुला है। सो चलिए चलते हैं अंकिता के घर।